नमस्कार दोस्तों, अगर हाल ही के कुछ दिनों में आप में से किसी ने अगर यह सोचा था कि भारत की G20 की प्रेसिडेंसी को ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाने के लिए याद रखा जाएगा या फिर यूक्रेन युद्ध पर किसी निर्णायक बिंदु तक ना पहुंच पाने के लिए याद रखा जाएगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसे चाहे देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, दोनों जगह इसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आए डिनर के निमंत्रण के लिए याद रखा जाएगा। दोस्तों, यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। सरकार ने एशिया इंडिया शिखर सम्मेलन जो कि जकार्ता में हुआ और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के रूप में संदर्भित किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न की तह तक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा यदि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। इसके जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक क्या परिणाम होंगे और ऐसा करने का अधिकार संविधान में दिया भी गया है या नहीं, और ऐसा करने के पीछे असली वजह क्या हो सकती है और इस कदम के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता, क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? गोदी मीडिया अगर नहीं हो तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता? कैन यू चैलेंज इंडिया? दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत या वह नाम है जो कि देश ने गणतंत्र की स्थापना के समय खुद को दिया था, और हमारे संविधान का पहला आर्टिकल भी कुछ इसी प्रकार शुरू होता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का एक संघ है। और संविधान में इसी यूनियन के तहत संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि संसद साधारण बहुमत से राज्यों के नाम और बाउंड्रीज को परिवर्तित कर सकती है, और इसके लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं है। और जब से 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से कई बार इसका उपयोग करके राज्यों के नाम को परिवर्तित भी किया गया है। और संयोग से मद्रास 1953 में विभाजित होने वाला पहला राज्य था और 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ऐसे ही 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, तो मैसूर को कर्नाटका कर दिया गया। परंतु यह तो बात हुई राज्यों के नाम के परिवर्तन की, लेकिन जब बात देश के नाम के परिवर्तन की आती है तो क्या संसद ऐसा कर सकती है? दोस्तों, राष्ट्र के नाम के परिवर्तन पर ना तो संविधान का अध्याय 1 और ना ही संविधान का कोई अन्य प्रावधान ऐसा कोई अधिकार संसद को देता है। तब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर फिर इसके नाम को कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए सरकार के पास दो उपाय हैं। पहला यह कि इंडिया दैट इज भारत के संदर्भ को भारत दैट इज इंडिया कर दे, और दूसरा यह कि इंडिया का जहां भी उल्लेख हुआ है उसे हटा दिया जाए, जैसे कि भाजपा का हिंदुत्व ब्रिगेड का एक मुख्य बड़ा वर्ग चाहता है। दोस्तों, सरकार के अनुसार सरकार औपनिवेशिक काल के समस्त अवशेषों को समाप्त करना चाहती है और पुनः से सभ्यता की ओर लौट जाना चाहती है। तो इसमें कयास यह भी लगाया जा रहा है कि अगली बार नई दिल्ली के नाम को भी परिवर्तित करके इंद्रप्रस्थ कर दिया जाएगा, जैसे कि महाभारत में वर्णित है। और अटकलें यह भी है कि सरकार इस महीने के अंत में संसद के विशेष सत्र में नाम परिवर्तन का रुख कर सकती है। तो यहाँ पर मुख्य सवाल यही उठता है कि सरकार नाम में परिवर्तन का कौन सा तरीका अपनाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस पद्धति और प्रोसेस के बारे में क्या कहेगा, और क्या वह इसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मानेगा। दोस्तों, यह सभी सवाल यहाँ इसलिए नहीं उठ रहे कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव और डॉक्यूमेंट के रूप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आज के आईटी युग में यह सब बस एक कंप्यूटर के बटन पर संभव है। पर जो मुश्किल है वो वास्तव में वह होगा कि सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और देशों को सूचित करने में। दोस्तों, यदि हम देखें तो यह नाम परिवर्तन की शुरुआत तो सरकार ने तभी से शुरू कर दिया था जब से औपनिवेशिक काल के कानूनों के नाम बदले जाने शुरू किए गए थे। जैसे कुछ दिन पहले की ही बात है कि जब अमित शाह ने बहुत सारे नए विधेयक को पेश किया, जो कि कुछ पुराने कानून जैसे इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम को बदलकर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक कर दिया गया। कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून, सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया काम। और उस समय इसकी आलोचना बहुत ही कम हुई थी, क्योंकि उस समय तक शायद किसी को यह कल्पना भी नहीं था कि असली चीज तो अभी तो ओवन में ही पक रही है। दोस्तों, नाम में परिवर्तन का जो भी प्रक्रिया अपनाया जाए या फिर संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया को भारत कर दिया जाए, चाहे
इंडिया के नाम को ऑफिशियली ड्रॉप भी कर दिया जाए, परंतु इससे हमारा देश एक विशेष स्थिति को खो देगा, जो कि है अपने नाम पर होने वाले समुद्र का नाम। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी 1 दशक पहले की ही बात है जब चीन के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा था कि इंडियन ओशियन इंडिया का ओशियन नहीं है, और उसी समय पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव भी दिया था कि इंडियन ओशियन का नाम बदलकर एशिया अफ्रीका ओशियन कर दिया जाए। और दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करने से क्या हमारा भूभाग रातों रात पीढ़ियों, सदियों और सहस्राब्दियों में बने भावनात्मक और सांस्कृतिक जो जुड़ाव है, क्या उसे खो देगा? दोस्तों, यदि हमारी सरकार नाम में परिवर्तन करेगी तो यह नया नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा और शायद नई पीढ़ी इसका उपयोग करना शुरू भी कर दे, परंतु यहाँ इमोशनल कनेक्शन शायद उतना नहीं बन पाएगा जो कि इंडिया से है। और इंडिया को इंडियन ओशियन से जोड़ने वाला ऐसा बंधन एशिया के अधिकांश देशों में फैला हुआ है, चाहे आप खाड़ी के अरब देश हो या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया और विशेष रूप से दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के देश हो। इन देशों से इंडिया के इमोशनल लिंक टूटने से क्या होगा? क्या इसके कोई द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय संबंधों पर मध्यम और दीर्घकाल में कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई भी तैयार उत्तर इस समय तो नहीं है। दोस्तों, समकालीन जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक विमर्श के कुछ विषय बिंदु जैसे इंडियन ओशियन रीजन यानी IOR, इंडो पैसिफिक और IORA जैसे संस्थागत व्यवस्था किसी भी नाम परिवर्तन से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे जहां पर भारत इंडिया की जगह लेता। और यहाँ पर यह भी सही है कि इन संस्थाओं के विषय में इस नाम परिवर्तन का इन संस्थानों के निर्णय में कोई भी असर नहीं होगा, चाहे भारत का नाम इंडिया भी क्यों ना हो। परंतु उससे जो इमोशनल लगाव है उसका क्या, जो इंडियन डायस्पोरा महसूस करते हैं, वह नाम परिवर्तन करने के बाद तो मिसिंग जरूर होगा। दोस्तों, जैसा कि देश की मीडिया के एक वर्ग ने कहा है कि कौन जानता है कि पाकिस्तान इंडिया के नाम पर दावा ही करेंगे यदि न्यू दिल्ली हमेशा कहेंगे यह नया नाम छोड़ दे। पर अभी जो स्थिति है उससे तो ऐसा नहीं करता है। विभाजन के समय भी पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि इंडिया नाम को समाप्त कर दिया जाए और मूल देश यानी कि इंडिया के लिए हिंदुस्तान नाम को चुना जाए। और दोस्तों, यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को अपने नाम पर रखने के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, यह जो नाम परिवर्तन है यह हमारा इंडिया जिस रूप में जाना जाता है उसे भी परिवर्तित कर देगा, चाहे वह नाम के स्तर पर हो या फिर कंटेंट के स्तर पर। और इन दोनों से भारत का भविष्य जरूर परिवर्तित होगा। उदाहरण के लिए, नाम में परिवर्तन से देश के वर्तमान शासकों की मंशा के बारे में संदेह किया जाएगा, जो कि पूरे वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइन बना दी जाएगी तथा वेस्टर्न देश के भारतीय लोगों को यह संदेश दी जाएगा कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार महज कुछ छोटे बिंदुओं के लिए उनकी पहचान से खिलवाड़ करे। फिर भी सवाल यह उठता है कि क्या बहुमत वाली सरकार उन चीजों को कर सकती है जिन्हें संविधान ने भी अपरिवर्तनीय माना है? या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो यह फैसला किया गया है यह तो यही प्रमाणित करता है कि वर्तमान सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित होकर किया है, क्योंकि अभी 2015 में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक बयान में कहा था कि इंडिया के नाम को भारत करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके मध्य और दीर्घकालिक समय में बहुत ही गहरे प्रभाव होंगे। तो यहाँ पर फिर से यही सवाल उठता है कि क्या महज 8 सालों में यह स्थिति परिवर्तित हो गई है? मेरे विचार में यह महज एक चुनावी हथकंडा है जो कि शायद लोगों का ध्यान मुख्य बिंदु से हटाने की भी हो सकती है या फिर हिंदू मेजॉरिटी वोटर को साधने की कोशिश भी हो सकती है। परंतु क्या सिर्फ वोट के लिए देश की पहचान को बदलना सही है, या आप कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।